महर्षि वाल्मीकि अंतर्दृष्टि वाले महापुरुष हैं। इन्होंने वहां का एक एक दृश्य जो अपनी कुटिया में बैठे बैठे अंतर्दृष्टि से जो देखा है, अनुभव किया, उसका वर्णन किया है। महाराज मन बिगड़ जाता है। कौन किस मुद्रा में सो रही है, उसके शरीर का कौन सा वस्त्र किधर अस्त व्यस्त दशा में है, किसके हाथ में शराब की प्याली है, लुढ़की पड़ी है, और किसकी मदिरा की सुराही कहां लुढ़की पड़ी है। इससे अधिक मुझे भी कहने की हिम्मत नहीं है। हनुमान जी को एक बार डर हुआ कि मैं नाजायज तो नहीं कर रहा हूं, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, और बाल ब्रह्मचारी होकर के रात्रि के समय में सोई हुई महिलाओं को, वो भी अस्त व्यस्त दशा में देखता फिर रहा हूं, तो पर नारी दर्शन का दोष से मैं अभिभूत तो नहीं हो रहा हूं। इस पर हनुमान जी ने विचार किया है। फिर सोचा कि ना, किसी भी महिला को देखकर मेरे मन में किसी के प्रति कोई विकार नहीं है, इसलिए मैं निर्दोष हूं। मैं जिस काम के लिए आया हूं वो कौन काम है? माता जानकी को देखना है। देखी चहु जानकी माता, तो जानकी माता को देखने के लिए माताओं के बीच में ही तो खोज करनी पड़ेगी। गाय भैंस के बीच में माता जानकी की तो खोज होगी नहीं, भेड़ बकरी की के समुदाय में माता जानकी की खोज तो होगी नहीं, बाबा दादा नाना चाचा के बीच में तो मां जानकी की खोज होगी नहीं। मां जानकी की खोज तो मातृवर्ग में ही होगी। तो मैं रात्रि में सोई हुई पराई नारियों को देखता फिर रहा हूं। मैं पर नारी दोष दर्शन दोष से अभिभूत तो नहीं हो रहा हूं, लेकिन कहा कि किसी को देखकर मेरे मन में किसी तरह का कोई विकार नहीं है, इसलिए मैं निर्दोष हूं। मान लीजिए रात्रि की लीला विश्राम हो जाने के बाद जो लोग अपने घर जा सकते हैं चले जाते हैं, जो घर नहीं जा पाते हैं, घर बहुत दूर है, एक तरफ से 25 रुपया रिक्शा का भाड़ा देकर आना पड़ता है, और अब 10 बज गया, रात को रिक्शा भी नहीं मिलेंगे, तब महाराज जी यहीं सो जाएं। बोले बहुत सारी बहनें सोई हुई हैं, इनमें कहीं तुम भी इनके साथ मिलजुल के सो लो। सोते हैं। उनमें मान लीजिए कोई मां बच्चे वाली हो, बच्चा 2.5 साल का हो, 2 साल का हो, रात्रि में सोए सोए बच्चे को अचानक नींद खुली कि कोई जरूरत हुई, प्यास लगी, भूख लगी, पेशाब लगा, कुछ भी, तो वो खोज करेगा अपनी मां की। और संयोग की बात कि उस समय उसकी मां उठकर बाथरूम में चली गई है उस बच्चे के जगने से पहले, अथवा बच्चे को नींद पहले आ गई थी, उस समय मां कहीं दूसरी सेवा में लग रही थी, लीला देख रही थी, उसके बाद मां आकर के सोई है। बच्चे को पता नहीं कि मेरी मां मेरे बाएं सोई है कि दाहिने सोई है, कि बाथरूम चली गई है।
अगर बच्चे की नींद खुले तो वो बच्चा अपनी माँ की खोज करेगा ना, चाहे रो करके खोज करे चाहे चुपके खोज करे, तो कहाँ खोज करेगा? उन सोई हुई माताओं के ही बीच में खोज करेगा। मान लीजिए जाड़े का दिन हो और सब चादर में चाहे कंबल में चाहे रजाई में मुंह ढक के सोए हुए हो, तो बच्चा चादर उघार करके भी अपने माँ को पहचानने की कोशिश करेगा। तो बच्चे के हृदय में उस समय किसी तरह का कोई दुनियादारी का विकार नहीं है, इसलिए वो बच्चा निर्दोष है। इसी तरह से हनुमान जी ने ये समाधान लिया कि मैं बच्चा अपनी खोई हुई माँ को खोज रहा हूं, तो मातृवर्ग में ही खोजना पड़ेगा, इससे मुझे कोई दोष नहीं, क्योंकि मेरा मन निर्दोष है, मेरी दृष्टि निर्दोष है, मैं दोष का भागी नहीं हूं। आगे चल करके हनुमान जी को बांधा गया है, मेघनाद के द्वारा बंद करके आए हैं। हालांकि अगर हनुमान जी चाहते तो यूं कर देते, सारा बंधन तड़तड़ा के टूट जाता, लेकिन हनुमान जी ने सोचा कि ब्रह्मा जी का अस्त्र है, ब्रह्मास्त्र, यदि मैं तोड़ देता हूं तो ब्रह्मास्त्र की मर्यादा नष्ट होगी। ब्रह्म अस्त्र ते ही साधा कपिमन कीन विचार, कि जो न ब्रह्म सर मानव तो महिमा मिटई अपार। ब्रह्मास्त्र की मर्यादा रखने के लिए हनुमान जी बंधे हुए से हैं। और रावण के सामने उपस्थित किए गए, जानबूझकर बंधे हैं। कहते हैं कि जा सुनाम जप सुनो भवानी, भव बंधन काटई मुनि ज्ञान नर ज्ञानी, अतास दूत की बंध तरवा, प्रभु कारज लक कपि ही बंधावा। कपि जानबूझकर बंधे हुए हैं। किसी ने पूछा, ऐसा भाव कहते हैं हमारे मनीषी महान भाव लोग, कि हनुमान जी बंधन में क्यों आए? तो सीधा उत्तर तो ये है कि बंधन की, ब्रह्मास्त्र की महिमा को मर्यादा रखने के लिए जानबूझकर बंधे। हनुमान जी से पूछा जाए, किसी ने पूछा कि हनुमान जी आपको बंधन क्यों हो गया? तो कहते हैं कि लगता है कि मैंने रात्रि के समय में पराई नारियों को दर्शन किया था, इसी दोष के कारण मुझे इतना बंधन आया है। यद्यपि कोई विकार मन में नहीं आया है, निर्दोष है, लेकिन देखा तो था जरूर, मां की खोज करने के सिलसिले में ही। लगता है इसी से मुझे थोड़ी देर का बंधन स्वीकार करना पड़ा। जैसे श्री युधिष्ठिर जी को ये नरक के अधिकारी नहीं होने पर भी, साक्षात धर्मराज होने पर भी नरक के रास्ते से इनको ले जाया गया, कथा सब जानते हैं। तो पूछा जाए कि क्यों नरक के रास्ते से ही आपको जाने की क्यों जरूरत पड़ी? तो कहा कि एक बार द्रोणाचार्य जी के ऊपर कुछ प्रयोग कराने के लिए मुझे अश्वत्थामा हतः, भले अपनी वाणी को असत्यता से बचाने का प्रयास किया कि नरोवा कुंजरोवा, अश्वत्थामा तो मारा गया ही है, वो चाहे अश्वत्थामा नाम का नर रहा हो अथवा अश्वत्थामा नाम का कुंजर रहा हो। कुंजर माने हाथी। द्रोणाचार्य जी की प्रतिज्ञा थी कि जब मैं सुन लूंगा कि मेरा अश्वत्थामा मारा गया तभी मैं धराशायी हो सकता हूं। तो कहा कि
अश्वत्थामा था, कई लोगों ने कहा, तो द्रोणाचार्य बोले कि औरों के कहने पर मैं नहीं मानूंगा। युधिष्ठिर अगर कह दे कि अश्वत्थामा था, तो चूंकि युधिष्ठिर झूठ नहीं बोलता इसलिए उसकी बात को मान लूंगा। तो ठाकुर जी बोले कि दादा कह दो। कहा कि अश्वत्थामा भी जिंदा है, मैं कैसे कह दूं कि अश्वत्थामा मारा गया, झूठ कैसे बोल लूं। तो कहा कि अच्छा, आपको झूठ से बचाने के लिए मैं एक उपाय कर देता हूं। वही एक वो हाथी भी था, हाथियों का भी लोग नाम रखते हैं, घोड़ों का नाम रखते हैं। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? चेतक, सब जानते हैं। इसी तरह से ठाकुर जी के घोड़े का क्या नाम है? सुग्रीव, शैव्य, बलाहक इत्यादि। ऐसे ही एक हाथी का नाम रख दिया गया था अश्वत्थामा। तो श्याम सुंदर बोले कि भीम दादा इस हाथी को मार सकते हो? बोले अभी मारता हूं। तो भीम दादा से उस अश्वत्थामा नाम के हाथी का वध करा दिया और युधिष्ठिर जी से कहा कि देखो दादा, इस हाथी का भी नाम है अश्वत्थामा, इसको मार डाला गया। तो अब आपको ये कहने में क्या लगता है कि अश्वत्थामा था, अश्वत्थामा मारा गया? बोले हाँ, कह तो सकता हूं, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि अश्वत्थामा तो मारा गया, लेकिन भगवान जाने वो नर था कि कुंजर था। हाँ बोले चलो इतना ही कहो। युधिष्ठिर जी ने चिल्ला कर कहा अश्वत्थामा आता, अश्वत्थामा मारा गया। और अपने वाणी को असत्य से बचाने के लिए बोले कि नरोवा कुंजरोवा, वह अश्वत्थामा चाहे नर हो चाहे कुंजर हो, लेकिन अश्वत्थामा मारा गया। तो कुंजर मारा गया यहां तक तो सत्य है, लेकिन अश्वत्थामा नाम का नर मारा गया, ये बात तो असत्य हो जाती। तो नरोवा कुंजरोवा कह करके इन्होंने अपनी वाणी को असत्य से बचाने की कोशिश की। लेकिन ठाकुर जी ने एक लीला रच दी, क्या कि अश्वत्थामा हता पर तक तो चुप रहे। द्रोणाचार्य जी ने सुना और ज्यों ये चिल्लाने लगे नरोवा कुंजरोवा, तब तक ठाकुर जी ने शंख इतने जोर से बजाया, इतने जोर से बजाया कि वो नरोवा कुंजरोवा वाली बात द्रोणाचार्य जी सुन नहीं सके। और उन्होंने मान लिया कि जब युधिष्ठिर कह रहा है तब तो जरूर मारा गया और धराशायी हो गए। तो अब विचारी है कि युधिष्ठिर झूठ बोले कि सच बोले हैं? झूठ नहीं बोले, सच बोले। अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया तो अश्वत्थामा आता कहने में झूठ नहीं हुआ, लेकिन नरोवा कुंजरो वाली बात कह करके इन्होंने अपनी वाणी को असत्य से बचा तो लिया, लेकिन असत्य सत्य में भी छल हो गया। यद्यपि किया कराया ठाकुर जी ने लेकिन युधिष्ठिर जी को इतने ही के लिए, अगर सचमुच में असत्य होता तो उनको नरक में निवास करना पड़ता कुछ दिन। आज तो हम लोग कितने असत्य बोल बोल कर नरक से डरते नहीं हैं। अरे यहां नहीं डरते, इससे क्या, वहां तो डर दिया ही जाएगा, त्रास दिया ही जाएगा, उसका परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। अगर असत्य सचमुच में बोले होते तब तो इनको नरक में निवास करना पड़ता, लेकिन असत्य नहीं बोले थे इसलिए नरक में निवास तो नहीं करना पड़ा, लेकिन सत्य में थोड़ा छल मिश्रित हो गया था, इसलिए नरक के रास्ते से एक बार चल करके दिखाना तो पड़ेगा। बहुत बारीक बात है। तो
इसी तरह से हनुमान जी ने कहा कि भले मेरे मन में कोई विकार नहीं आया किसी सोई हुई लंका की नारी को देख करके, लेकिन मैंने नारी को देखा तो सही, और वो भी नग्न अवस्था में, अर्धनग्न अवस्था में। इसीलिए शायद मेरे ऊपर बंधन का प्रयोग करा दिया गया होगा। श्री हरे नमः। तो अभी मैं कहना ये चाह रहा था कि सैकड़ों नारियां दिखाई पड़ी, नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोही। रावण छीन छीन करके, जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने सुना कि पद्मिनी बड़ी सुंदरी है राजस्थान की, तो कहा कि मेरे दरबार में पेश करो। कथा आप लोगों को मालूम है ना? पद्मिनी क्यों जाने लगेंगी वहां पर? कहा कि वो नहीं आएगी तो मैं चढ़ आऊंगा उसके किले में, तो सुनते रहोगे कब तलक दर्दे वतन कहानियां। जिंदे चिता में जल मरी 14,000 रानियां। जिंदे चिता में जल मरी 14,000 रानियां। इन्हें अग्नि में प्रवेश करना मंजूर है इन सतियों को, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के सामने घूंघट हटा करके जाएंगे अपना रूप दिखाने के लिए। आजकल तो सुना है कि सौंदर्य की प्रतियोगिता होती है, नाखून बढ़ाने की प्रतियोगिता हो रही है। ये हमारी भारतीय संस्कृति नहीं है। भारत माता की गोद सतियों का देश है। यहां अनसुईया और सावित्री की महिमा है। तो रावण सुनता था, अकबर के बारे में भी सुना है कि उसमें मीना बाजार लगाया, मीना बाजार लगा करके स्वयं भी उसमें बैठा। विश्व की सुंदरियां आवे, नहीं तो हमारे राज्य भर की सुंदरियां आवे। मीना बाजार में उनके लायक सौदे रखे गए हैं, जिनको जो पसंद हो स्वीकार करें। उसी में से एक किसी नाम ध्यान में नहीं है, दुर्गावती या क्या नाम था, पद्मावती, जो भी हो, सो उस पर उसको पता नहीं था कि ये सिंहनी है, उसको पता नहीं था कि साक्षात दुर्गा है। तो उसके ऊपर उसने दृष्टि डाली, और दृष्टि के बाद फिर हाथ लगाना चाहा। तब तक तो उसको पटक करके छाती पर कटार लेकर के सवार हो गई। तब माँ माँ करके चिल्लाने लगा, जा माँ कह दिया तो छोड़ दिया, बेईमान। मीना बाजार लगाता है भारत की सतियों का सतित्व लूटने के लिए। खैर, ये चाहे अलाउद्दीन खिलजी हो चाहे अकबर हो, इसने षड्यंत्र रचा, भले चाहे उसकी न चली हो, लेकिन रावण की चलती थी उन दिनों में। जहां जहां सुना कि फलाने की बेटी बड़ी सुंदरी है, वो चाहे विवाहिता हो चाहे अविवाहिता हो, फलाने की बहू कल घर में आई है शादी होकर के, बड़ी सुंदरी है, बोले कि बिना उससे पूछे उठा लाओ उसकी घरवाली को। ऐसी ऐसी न जाने कितनी कितनी सुर नर नाग असुर मुनि किन्नर की कुमारियां और विवाहिताएं जबरदस्ती उठा उठा करके अपहरण कर करके
ले जाकर के लंका में अवरुद्ध की गई थी। एक देवी और हुई है श्री वेदवती जी। वो पर्वत शिखर पर तपस्या कर रही थी और उनका भाव था कि मैं वर्ण करूंगी तो अविनाशी परमात्मा को। संयोग की बात, उसी मार्ग से रावण गुजर रहा था। वेदवती के सौंदर्य को देख करके वो मुग्ध हो गया और आकर के प्रस्ताव करने लगा कि अपने इस मानव जीवन को, इस सौंदर्य को, इस लावण्य को क्यों मिट्टी में मिला रही हो? चलो मेरी लंका में मेरी पटरानी बन के रहना। उन्होंने बताया कि आप अपने रास्ते से चले जाइए, मैंने अपने लिए संकल्प किया है, अविनाशी परमात्मा नारायण के चरणों में समर्पित होंगे। ऐसे वर को कौन मरे जो जन्मे और मर जाए? बरबरी ये गोपाल को जासो चुड़ लो अमर हो जाए। कहा कि जब मैं तुमको पसंद कर चुका हूं तो तू राजी हो चाहे नहीं राजी हो, मैं तो तुझे जबरदस्ती अपहरण करके ले चलूंगा। तो कहा कि हाथ लगा के देख ले। तो केस पर हाथ लगाया, उस देवी ने झट केस वहीं से काट दिया और कहा कि आज से अब मैं भी शरीर का परित्याग करूंगी और आज से तू किसी भी सती के प्रति अगर बिना उसकी रुचि के उसको अपने पलंग पर ले गया, अपने अंक में भरने की कोशिश की, तो तेरे सिर के 100 टुकड़े होकर के छिन्न भिन्न हो जाएगा। वाल्मीकि रामायण में भी चर्चा है। कुंभकर्ण ने रावण से पूछा है कि जब जानकी को ले आए तो अशोक वाटिका में क्यों रखे हो, अपने महल में अपने पलंग पर क्यों नहीं ले गए? तो कहा कि वेदवती के शाप का डर है, उसे महल में ले जाऊंगा, पर्यंक पर ले जाऊंगा तो मेरा सिर 100 टुकड़ों में छिन्न भिन्न होकर के धज्जी धज्जी उड़ जाएगी। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी सुंदरी देव कन्याएं, मुनि कन्याएं, नाग कन्याएं, मानस में भी संकेत है, सुरनाग मुनि गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोही, ये सब लंका में गिरफ्तार थी। और कहा कि जब तक मुझे तुम स्वीकार न करो तब तक सड़ती रहो, चाहे तुम्हारी छुट्टी नहीं। हाँ, वेदवती जी ने रावण को यह भी कहा है कि मैं तुम्हारे विनाश करने के लिए मैं स्वयं आऊंगी। क्या वही वेदवती सीता के रूप में गई हैं? सीता के रूप में नहीं, सीता के रूप में तो श्री राम जी के पास और अग्नि के पास धरोहर के रूप में छाया सीता। मेरा अनुमान है कि छाया सीता के रूप में वेदवती ही गई, जो इनकी अभिन्न स्वरूपा है। ये सब बड़ी अनुसंधान की बातें हैं जो विभिन्न हमारे आर्ष ग्रंथों में। तो बंधुओं, मैं कहना ये चाह रहा था कि एक से एक सुंदरी सुंदरी सुंदरी, उससे भी सुंदरी, उससे भी सुंदरी लंका में विद्यमान है, लेकिन हनुमान जी ने किसी को प्रणाम नहीं किया अब तक। ये सीता हो ही नहीं सकती। जो पलंग पर सोई हुई है वो सीता नहीं हो सकती, जो महल में सोई हुई है वो सीता हो नहीं सकती है, जिनके पास में मदिरा की प्याली रखी हुई है वो सीता नहीं हो सकती है, जिनके पास मदिरा की सुराही रखी हुई है वो सीता नहीं हो सकती है, जिनके पास वीणा और मृदंग रखा हुआ है वो सीता नहीं हो सकती है। राम से वियुक्ता होकर के सती शिरोमणि सीता मृदंग और सितार नहीं छुएंगी।
इसलिए अभी तक किसी को प्रणाम नहीं किया था, या कितनी सुंदरी हो। हाँ, मंदोदरी को देख करके एक बार हनुमान जी को संदेह हुआ कि यही सीता है। परम सुंदरी नारी ललामा, मय तनया मंदोदरी नामा, मैं तनया मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा, परम सुंदरी नारी ललामा, सोई मय दीन रावण ही आनी, सोई मय दीन रावण ही आनी, होई जातु धान पति जानी, होई जातु धान पति जानी। मंदोदरी भी अपने समय की अप्रतिम सुंदरी है। तो वाल्मीकि रामायण में, सामने वाल्मीकि रामायण रखी हुई है, वाल्मीकि रामायण में वर्णन आया है कि एक बार मंदोदरी को देख करके हनुमान जी को लगा कि ये सीता हो सकती है सौंदर्य की दृष्टि से। अब तक जितनी नारियां दिखाई पड़ी उनमें सबसे सुंदरी शिरोमणि ये लगती है, ये सीता हो सकती है क्या? कहा कि सीता ये नहीं हो सकती है, महल में सोने वाली सीता नहीं हो सकती है, रावण के पलंग पर सोने वाली सीता नहीं हो सकती है, सितार और मृदंग और शराब की प्याली और ये सब के निकट घिरी हुई सीता नहीं हो सकती। इसलिए किसी को प्रणाम नहीं किया था हनुमान जी ने, लेकिन सीता जी को देखते ही हनुमान जी के मन ने गवाही दे दी कि यही सीता है, यही सीता है। और देखी मन ही मन कीन प्रणामा, देखी मन ही मन कीन प्रणामा। पति से वियुक्ता होकर के कैसे रहना चाहिए, पति से अलग होकर के कैसे रहना चाहिए पतिव्रता को, ये सीता से सीखिए। अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई सीता से सीखिए कि पति से अलग रहने पर पतिव्रता को कैसे रहना चाहिए। देखी मन ही मन कीन प्रणाम, देखी मन ही मन कीन प्रणाम, बैठे ही बीती जात निशियामा, बैठे ही बीती जात निशियामा। श्री किशोरी जी को देखते ही हनुमान जी के मन ने गवाही दे दी कि यही सीता है। प्रणाम किया, मन ही मन प्रणाम किया। इनकी स्थिति क्या है? बोले बैठे ही। सीता जी करवट नहीं लेती, रात्रि में भी बैठे हुए दिखाई पड़ी, और बैठे में भी कैसे बैठी हुई हैं। एक दिन मुद्रा दिखा करके बताई थी कि एक चरण तो धरती पर जंघा समेत और दूसरा चरण तल धरती पर है, लेकिन घुटना ऊपर उठा हुआ है। आंखें कहाँ हैं? बोले कि निज पद नयन दिए, अपने चरण के अंगूठे को देखा। निज पद नयन दिए और मन राम पद कमल लीन। मन राम जी के चरण कमल का ध्यान कर रहा है। परम दुखी भा पवन सुत, देख जान की दीन। दीनहीन स्थिति में एक बसंत जो पैर के आई थी, उसके बाद कपड़ा नहीं बदला है आज तक। यह नहीं कि रोज
नहाती धोती और सुंदर सुंदर डिजाइन की नई नई साड़ियां मंगा करके दिन भर में 10-10 बार बदलती हूँ। कृष्ण तन शीस जटा एक बेनी, एक बेणी, बेणी माने गुथी हुई चोटी, और वो भी जटा बन गई है, क्योंकि जब से आई है लगभग 10 महीने हो गए हैं, तब से आज तक केस में तेल नहीं लगा है, फुलेल नहीं लगा है, कंघी का प्रयोग नहीं हुआ है, सामने दर्पण नहीं ले गई है। रावण के यहां उपकरणों की कमी नहीं थी, सब तरह का प्रलोभन देता था, लेकिन कहा कि पति से वियुक्त होकर दर्पण क्या देखना, पति से वियुक्त होकर के कंघी क्या लगाना, पति से वियुक्त होकर के श्रृंगार क्या करना। और जो ऐसा करते हैं उन्हें धोखा होता है। लगे हाथ एक धोखे वाली कथा भी बता दूं। मथुरा के राजा थे उग्रसेन, और उनकी पत्नी का नाम था पद्मावती। कभी पद्मावती को अपने नैहर जाने का मौका मिला, और नैहर में जाकर के पति वियुक्ता की तरह मर्यादा में रहती तो एक बात भी थी, ये श्रृंगार सुसज्जिता होकर के और अपनी कुछ सखियों को लेकर के बगीचा में घूमने चली गई, बगीचा में घूमने चली गई, और उसी समय अपना हंस रही थी, बोल रही थी, खेल रही थी सखी सहेलियों के साथ। उसी समय आकाश मार्ग से एक राक्षस जा रहा था, मायावी, उसका नाम था गोभिल, गोभिल नाम का राक्षस। उसने पद्मावती को देखा, मुग्ध हो गया, सखियों से कहा तुम सब यहीं रहो, स्वयं बढ़ करके उधर गई। पूछा कि यहां कैसे? कहा कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सका, मैं अभी तुम्हारे साथ एकांत चाहता हूं। कुछ और दूर जाकर के अपनी सखियों की नजर बचा करके और उसे एकांत का मौका दिया, और उस राक्षस ने गर्भाधान किया उस पद्मावती के उदर में। तो गर्भाधान कर चुका, तब उसके बाद अट्टहास करता है और आकाश में जाकर के अपना रूप प्रकट करता है। पद्मावती बोली, अरे ये क्या तू को? कहा कि मैं गोभिल नाम का राक्षस हूं। कहा कि तूने मेरे साथ छल किया है, मैं सती हूं, मैं पतिव्रता हूं, तुमको शाप दे रही हूं। कहा कि चल चल, तेरी जैसी सती का शाप मेरे ऊपर लगने वाला नहीं है, तेरी जैसी पतिव्रता का शाप मेरे ऊपर लगने वाला नहीं है। अगर तू पतिव्रता होती तो पति से वियुक्त होने के बाद सखियों के साथ बगीचा में नहीं घूमती फिरती और इस तरह से अटखेलियां नहीं करती। अगर तू सचमुच में पतिव्रता होती तो मर्यादा में आई, ठीक है, पीहर में आई, लेकिन अपनी मर्यादा में रहती, पिता की देखरेख में रहती, इस तरह से बाग बगीचा नहीं घूमती। और अगर वो तेरी स्थिति होती पतिव्रता वाली, तो मेरे जैसे 1000 गोभिल भी तेरी ओर ताक नहीं सकते थे। ताकते तो जल जाते, लेकिन तेरे पतिव्रत्य में ये छिद्र दिखाई पड़ा, इसलिए मैंने तेरे साथ छल किया। मैंने अपना काम बना लिया, अब तू जाने और तेरा पति जाने। रोती हुई
और छाती पीट पीट करके रह गई। उसी गोभिल के तेज से कंस नाम का बेटा पैदा हुआ है। ये तो हमारी माताओं बहनों और बहू बेटियों के लिए सावधानी की बात बताई गई है। अब भाइयों के लिए भी, एक तरफा नहीं, भाइयों के लिए भी कह दूं, ऐसा ही एक धोखा देवराज इंद्र ने अहिल्या के साथ किया था। अहिल्या के पति गौतम जी का रूप धर करके इतिहास जगत विदित है। और उसी इंद्र को जब रावण के बेटा मेघनाद ने बंदी बनाया और जैसे बकरे को रस्सी में बांध करके घसीट करके कसाई ले जाता है, उसी तरह से देवराज इंद्र को घसीट करके ले जा करके मेघनाद ने अपने बाप रावण के सामने खड़ा किया। पिताजी, ये है आपका प्रतिद्वंदी, ये है आपका प्रतिपक्षी इंद्र, बंदी बना के लाया। तभी से उसका नाम ही हो गया इंद्रजीत, इंद्र को भी जीतने वाला। ब्रह्मा जी को पता चला, गए इंद्र। ब्रह्मा जी दौड़े आए और बोले कि बेटा, मैं तेरे बाबा का भी पिता, मैं बाबा का भी बाबा हूं। मेघनाद के बाबा विश्रवा मुनि और विश्रवा मुनि के बाबा ब्रह्मा जी। बेटा, मैं तेरे बाबा का बाबा हूं, मेरा लिहाज कर। बोलिए क्या कहना चाहते हैं? बोले बेटा, इंद्र कोई व्यक्ति नहीं है, इंद्र एक पदवी है, नाम पुरंदर है इसका, इंद्र के पद पर बिठाया गया है। तो इसमें पुरंदर की बेइज्जती नहीं, इंद्र पद की तौहीनी हो रही है। बेटा, जैसे भगवान न करे ऐसा कहीं हो, लेकिन अगर आपके राष्ट्रपति को कोई उठा ले जाए तो क्या ये उस राष्ट्रपति नामक व्यक्ति की तौहीनी है? ये राष्ट्र की तौहीनी है, और राष्ट्रपति पद की तौहीनी है। यही बात ब्रह्मा जी ने प्रस्तुत की मेघनाद के सामने। बेटा, इंद्र पद है, उस पद की तौहीनी मत कर। मैं याचना करता हूं, जैसे किसी अपराधी को लोग जमानत पर छुड़ा करके लाते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं जमानतदार बन करके आया हूं। बेटा, इसके लिए कुछ रकम अगर चाहता है वरदान के रूप में, तो वो भी दे करके मैं इसे छुड़ाने के लिए आया हूं। तो वरदान दिया और छुड़ा करके ले आए ब्रह्मा जी। लज्जित नीचे की ओर मुंह किए हुए जब इंद्र ब्रह्मा जी के पीछे पीछे आ रहे थे, संसार के सामने मुंह उठाने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी, तो उस समय लज्जित से ही ब्रह्मा जी से रास्ते में पूछते हैं, पितामह, आज आपके रहते रहते मेरी ये दुर्दशा क्यों कर डाली एक असुर के बच्चे ने? ब्रह्मा जी ने कहा कि सुनाओ, आज तू कह रहा है कि आपके रहते रहते मेरा यह हाल, बताऊं क्यों? सुन सकेगा, झेल सकेगी तेरी छाती, तेरा कलेजा? अगर झेल सके तो सुन। एक नहीं 1000 मेघनाद भी तेरी ओर ताक नहीं सकते थे अगर तूने अहिल्या के प्रति कुदृष्टि, कुभाव और कुकर्म नहीं किया होता। तो ये नहीं कहता है
कि पितामह आपके रहते मुझसे ये कुकर्म हो गया। बाप को छिपा रहा है और अपने पद का गौरव दिखा रहा है। अहिल्या जैसी गौतम ऋषि की पत्नी के प्रति तेरी कुदृष्टि, तेरे कुभाव और तेरे कुकर्म ने ये तेरी दुर्दशा कराई है। अगर ये कुकर्म नहीं किया होता तो ऐसे ऐसे हजार मेघनाथ मिल करके भी तेरी ओर ताक नहीं सकते थे। ये सभी प्रेरणा ले, चाहे पुरुष हो चाहे नारी हो, पराये पुरुष की ओर जो आकृष्ट हो जाती है वो नारी, और पराई नारी की ओर जो आकृष्ट हो जाते हैं वे पुरुष, ये अपने स्वार्थ से गिर जाते हैं। जिस समय रावण सीता जी की सोनी कुटिया की ओर जा रहा है तो कैसे जा रहा है? वो अपने को विश्व विजयी भले समझे, लेकिन नीलगिरी पर्वत पर बैठा हुआ एक फोटोग्राफर, काकभूषुंडी जी उस समय उसकी फोटोग्राफी ले रहे हैं, तो उनके कैमरा में रावण का फोटो कैसा आया है? सोई 10 शीश, वही 10 शीश। कौन 10 शीश? बोले जाके डर सुर डराई और असुर डराई, जाके डर सुर असुर डराई, और निशिन नींद दिन अन्न खाई, और सोई 10 शीश। विश्व विजेता कहलाने वाला सोई 10 शीश स्वान की नाई, सोई 10 शीश स्वान की नाई। इत उत चित चला भेड़ियाई, इत उत चित चला भेड़ियाई। कुत्ते की तरह, कुत्ता में भी सामने शेर बब्बर की तरह दौड़ते हुए चलने वाला कुत्ता नहीं, चोरनी कुतिया। जैसे किसी की हड्डियां चाटने के लिए, चाहे किसी की जलपान की गठरी उठा ले जाने के लिए इधर उधर ताकती हुई चलती कि कोई 2 डंडे धर के कमर न तोड़ दे, इस स्थिति में भयभीत दृष्टि वाला रावण सिया जी की कुटिया की ओर जा रहा था। सोई 10 शीश स्वान की नाई, इत उत चला बढ़िया। कुत्ता को आप दीजिए तो सामने खाएगा और बुलंदी में खाएगा, और वही चोरनी कुतिया अगर किसी की हड़िया की खिचड़ी समेत हड़िया उठा ले गई तो सामने नहीं खाएगी, पिछवाड़े ले जा करके और धर के खाएगी, और वो भी देखती हुई कि कोई देख न ले और कोई डंडे न धर दे। आज ये स्थिति है रावण की, ये स्थिति है विश्व विजयी कहलाने वाले की। तो श्री काकभूषुंडी जी सिद्धांत करते हैं रावण ही नहीं, रावण से भी प्रतापी कोई हो, और वो भी कुमार्ग पर, बुरे रास्ते पर अगर पांव धर दे तो इमी कुपंथ पग दे खगेशा, इमी कुपंथ पग दे खगेशा। रहन तेज तन बुद्धि बल लेशा, रहन तेज बल बुद्धि बल लेशा। रहन तेज तन बुद्धि बल लेशा, रहन तेज तन बुद्धि बल लेशा। आजकल सिर पर वस्त्र लेना माताओं बहनों के लिए अभिशाप जैसा हो गया है। नंगे सिर, नंगी छाती बाजार में घूमने में अपना गौरव मानती हैं। कब कौन सा गोभिल, कब कौन सा असुर आ करके
आपके सतीत्व के ऊपर कैसा आक्रमण कर दे इसका कोई ठिकाना नहीं। इसलिए बच के रहिए, समय बड़ा विपरीत आ गया है। कहीं युवक ने आत्महत्या कर ली का समाचार छपता है, कहीं युवती की लाश मिली का समाचार छपता है। इन कथाओं से प्रेरणा लेनी चाहिए। हनुमान जी ने लंका भर की समस्त नारियों को देखा, लेकिन किसी को प्रणाम नहीं किया। ये प्रणम्या नहीं है, ये उपेक्षणीय है। इनका दर्शन करना भी पाप था, लेकिन क्या करूं, माँ की खोज करनी है, इसलिए इनका चेहरा निहार निहार करके देखना पड़ा। किसी को प्रणाम नहीं किया, किसी को प्रणाम करने का भाव हुआ ही नहीं। लेकिन सीता जी को देखते ही देखी मन ही मन किए प्रणाम, देखी मन ही मन किए प्रणाम। बैठे ही बीत जात निशियामा, बैठे ही बीत जात निशियामा। कृष्ण तनु दुबला शरीर, कितना दुबला, गोस्वामी जी ने बरवे रामायण में लिखा है, कनगुरिया की मुदरी कंगन हो। इतनी दुबली हो गई है कि कानी उंगली में पहरी जाने वाली मुदरी भी हो सकता है सिया जी के कंगन की जगह पर आ जाए। कृष्ण तनु, शीश जटा, बताया जा चुका है, तेल फुलेल का प्रयोग नहीं, बेणी छोटी जटा बन गई है, एक बेणी। जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी, हृदय में रघुपति के गुण श्रेणी को, गुण समूह को स्मरण करती हैं। प्रभु कितने सुंदर हैं, कितने दयालु हैं, कितने समर्थ हैं, कितने मानद हैं, कितने सरल हैं। उनके गुणों का स्मरण कर रही हैं। निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत देख जानकी दीन। जानकी जी को दीनहीन दशा में देख करके हनुमान जी परम दुखी हुए। इसकी पहले की भी एक बात बताऊं, वाल्मीकि रामायण के आधार पर। जब राम जी श्री किशोरी जी के लिए हाय हाय करते थे और कहते थे कि एक बार कैसे उस सुध जानो, तो कालम जीत निमिष में आनो, कतहु रहो जो जीवत होई, तात जतन करी आनो सोई। घन घमंड नवगर्जत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। तो टीकाकारों ने, अनुभवी महापुरुषों ने कहा है कि हनुमान जी मन ही मन राम जी को कोसने लग गए। पत्नी के प्रति इतनी आसक्ति, राम जी जैसे ज्ञानवान को, वशिष्ठ जैसे ज्ञानी के शिष्य, सर्व सद्गुण संपन्न, एक सीता चली गई तो चली गई, कितनी सीता इनके रोम रोम पर न्योछावर हो जा। क्या रखा है सीता में जो सीता चली गई तो हाय हाय कर रहे हैं। ये भावना पहले थी, कब तक, हनुमान जी की, कब तक, जब तक सीता जी को देखा नहीं था। और जब सीता जी का दर्शन हो गया तो लगा कि हनुमान जी का कलेजा फट जाएगा। और अब हनुमान जी फिर प्रभु को कोसने लग गए। ये कह करके श्लोक है, दुष्कर्म कृतवान राम, राम ने बहुत दुष्कर कार्य किया है, सब ऐसा नहीं कर सकते। दुष्कर कार्य, बहुत कठिन काम किया है। राम जी का हृदय है कि वज्र है। दुष्कर्म कृतवान राम, क्या भाई बोले, हीनो यदनया प्रभु अनया सीतया हीना, अयम प्रभु
धारयत्यात्मनो देहम, कहीं कहीं देहम की जगह पर धारयत्यात्मनो प्राणान, दोनों तरह के पाठ मिलते हैं। धारयत्यात्मनो प्राणान न शोके नावसीदति, अर्थात ऐसी सीता से वियोग होने के बाद राम जिंदा कैसे? मैंने राम को जिंदा नहीं रहना चाहिए था, लेकिन समाधान मिल गया। निकल गए होते प्राण, लेकिन अभी तक नहीं निकले। क्यों नहीं निकले? तो बोले कि इनके प्राण उनमें बसते हैं और उनके प्राण इनमें बसते हैं, इसीलिए। नहीं तो अब तक प्राण निकल गए होते। श्री किशोरी जी ने भी कैफियत दी है कि अब तक मेरे प्राण निकल गए होते, क्यों नहीं निकल रहे हैं? बोले नाथ सुनैनन कर अपराधा, निसरत प्राण करही हठ बाधा, विरह अग्नि तन तूल, समीरा श्वास जरई क्षण माही शरीरा। जल गया होता शरीर, विरह की आग और श्वास की हवा उस आग को बढ़ावा दे रही थी। हवा से आग तेज होती है, और ये शरीर रूपी तूल रुई जल गई होती। लेकिन अगर ये रुई सूखी होती तो अब तक जल गई होती, लेकिन ये शरीर रूपी रुई गीली हो रही है। तो गीली रुई कैसे जल जाएगी? कौन चीज से गीली हो रही है? बोले नयन स्रवही जल, आंखें जो जल बरसा रही हैं, इससे शरीर रूपी रुई गीली हो गई है, इसलिए शरीर जल नहीं गया अब तक। तो ये किसका अपराध है? बोले नैनन करे अपराधा, नैनों का अपराध है। नैन का अपराध क्या है? बोले कि देखियो नैन श्याम मृदुगाता, पुनः श्याम मृदुगात का दर्शन करने की आशा में ये नैन पानी बरसाते हैं। शरीर रूपी रुई जब विरह रूपी आग से, श्वास रूपी समीर से प्रचंडता को ग्रहण करके जलने की मुद्रा में आती है, तो नैन श्रवही जल निज हित लागी, इसलिए जरे न पाव देह विरागी। भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके ना। अस्तु इस हालत में देखा है श्री हनुमान जी ने जानकी जी को। अभी संवाद नहीं आया है, केवल खोज और देख, संवाद अब आने वाला है। हनुमान जी चाहते हैं कि बात करें, लेकिन ऐसे हर सट्ठे किसी के सामने जाकर के बात करने लग जाए, ऐसे अविवेकी नहीं है हनुमान जी। जो कुछ करते हैं विचार करके करते हैं, विवेक की कसौटी पर कस करके करते हैं। तो तरु पल्लव रहा लुकाई, तरु पल्लव तरु पल्लव महु रहा लुकाई, तरु पल्लव महु रहा लुकाई। करई विचार करूं का भाई, करई विचार करूं का भाई। हनुमान जी उसी अशोक वृक्ष के ऊपर चढ़ गए जिस वृक्ष के नीचे सीता जी बैठी, और घने पल्लव पत्तों की ओट में छिप गए, लुकाई छिपे हुए, और विचार कर रहे हैं कि कैसे करूं। एकाएक सामने चला जाऊं तो बानरी रूप को देखकर ही डर जाएंगे। माता कौशल्या कहती है कि सी बन बसी तात के भांति, जो चित्र लिखित कपि देख डराती। कहीं कागज पर दीवार पर बानर का चित्र देख ली तो सिया जी घबरा जाती हैं
ये कैसी आकृति, डर लगता है, ये नरनाट्य है। और वो सीता वन में कैसे रहेगी? ब्याल कराल विहंग बन घोरा, निश्चर निकर नार नर चोरा। और वानर के चित्र को जो देख करके भयभीत होती रही हैं, और उनके सामने साक्षात वानर चला जाए तो घबरा जाएंगे। तो किस रूप में इनके सामने जाना चाहिए? पहले इनके सामने चला जाना चाहिए कि पहले कुछ शब्द इनके कान में डालना चाहिए जिससे ये मेरी ओर आकृष्ट हों? तो कौन सा शब्द इनके कान में डालूं? किस भाषा में बोलूं? संस्कृत भाषा में बोलूं तो हो सकता है कि मुझ में रावण होने का संदेह हो जाएगा कि रावण बहुत बड़ा संस्कृतज्ञ है। रावण तो नहीं आ गया, तो कौन सी भाषा बोलूं? तो कोई कहते हैं कि इनके नैहर की भाषा में बोलूं, मैथिली भाषा में, तो तब शायद इनको विश्वास हो। अभी विचार कर ही रहे थे तब तक तेही अवसर रावण तह आवा, तेही अवसर रावण तह आवा। संग नारी बहु किए बनावा, संग नारी बहु किए बनावा। रावण खूब सज धज के आया, बनावा, बहु किए बनावा, बहुत प्रकार से बनावट, अपने शरीर में सजावट श्रृंगार करते करके, जिससे मेरे वैभव को देख करके सीता मेरी ओर आकृष्ट हो जाए कि छोड़ो बन बन भटकने वाले, राम ने क्या रखा है, अपना लो इन्हीं को। ऐसे बहुत फिसल गई थी, अपना चुकी थी रावण को, तो शायद उस तरह से ये भी अपना ले, इसलिए बहु किए बनावा, बहुत तरह का बनाव ठनाव सजावट किए हुए आया। जितना कीमती से कीमती रतन उसके पास रहा होगा, तो बाजू में और कलाई में और माथे में और कान में कुंडल में ये वो सज धज करके आया है। और संग नारी, नारी के बाद बहु शब्द है और किए बनावा के पहले बहु है, तो बहु शब्द बहुत माने बहुत, ये दोनों तरफ दीप देहरी न्याय से लगेगा। संग नारी बहु, बहुत सी नारियों को साथ लेकर के आया है, क्योंकि अकेले जाऊंगा तो सीता मेरी ओर ताकना भी पसंद नहीं करेगी, बात करना भी पसंद नहीं करेगी। अकेले में परपुरुष से क्या बात करना? और इसलिए संग नारी बहु, बहुत सी नारियों को लेकर के आया है। और बहु किए बनावा, बहु बनावा की ओर भी बहुत तरह का बनाव ठनाव करके आया है, और आकर के सीता को समझाने का प्रयास कर रहा है, राजी करने का प्रयास कर रहा है। बहुविधि खल सीतहि समझावा, बहुविधि खल सीतहि समझावा, बहुविधि खल सीतहि समझावा, बहुविधि खल सीतहि समझावा। साम दान भय भेद दिखाओ, साम दान भेद दिखावा। उस खल ने अब तक जिन जिन को हरण कर करके और अपनी ओर मिला चुका था, उन्हीं की तरह की कोई होगी औरत, ऐसा जान करके बहुत प्रकार से समझाने की कोशिश की, अपनी ओर मिलाने की कोशिश की। 4 प्रकार की नीतियों से, साम नीति, वाणी से समझा करके, बढ़िया बढ़िया जुक्ति बता बता करके, क्या रखा है राम में, वनवासी है, निकम्मा समझ करके
माता पिता ने घर से निकाल दिया है, झोपड़ी में गुजारा कर रहा है, खाने का ठिकाना नहीं, पैरने का ठिकाना नहीं, तुमको भी इस तरह से बन बन भटका रहा है। क्यों ये रूप, क्यों ये यौवन मिट्टी में मिला रही हो, उसमें क्या रखा है? साम नीति से पहले कोशिश की, सियाजी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तब दान नीति से ये सारी लंका तुम्हारे नाम से। सोने के ऊपर तेरी दृष्टि पड़ी थी, एक सोने का हिरण देखा था ना सीते, हिरण के शरीर पर चमकता हुआ सोना ने तुमको आकर्षण करके और इस झंझट में फंसा दिया था। तो देख, मेरी सारी लंका सोने की है, ये सारी लंका तेरे नाम से, ये दान नीति। और जब इसका भी कोई प्रभाव सियाजी पर नहीं पड़ा, तब भय, देख मेरी चंद्रहास खड़ग तेरे टुकड़े टुकड़े कर देगी अगर नहीं मानेगी तो। भय और भेद नीति राम जी के खिलाफ उभारने की कोशिश की, बहुत बहुत प्रकार से। बहुविध खलसी तही समझावा, साम दान भय भेद दिखावा। और फिर कहता है, कह रावण सुन सुमुखी सयानी, हे सुमुखी सुंदर मुखड़े वाली, तुम सयानी हो, विचारवान हो, बुद्धिमती हो, बुद्धि से काम लो, विचार से काम लो। ये मंदोदरी आज तक हमारी जितनी रानियां हैं सब में श्रेष्ठ मंदोदरी मानी जाती है, लेकिन मंदोदरी को भी मैं तेरे चरणों में लुटा दूंगा। ये तेरी दासी बनकर के तेरे तलवे में तेल मालिश करेगी। ये मेरी मंदोदरी नाम की पटरानी तेरी बेणी गूंथेगी, तो पटरानी के ऊपर भी हो जाएगी। मंदोदरी आज सबरानी, तब अनुचरी करो प्रणमोरा, मेरी मैं शपथ खा के कह रहा हूं, मंदोदरी आज समस्त रानियों को तुम्हारी अनुचरी बना दूंगा। तो क्या करना है इसके लिए? बोले केवल एक बार विलोक मम ओरा, मेरी ओर एक बार जरा देखो, मेरी ओर जरा एक बार देखो। तेरी एक निगाह पर मैं अपना सर्वस्व तेरे चरणों में मैं उछावर करने के लिए तैयार हूं। ये मेरे 10 मुकुट तेरे चरणों में। वाल्मीकि रामायण में तो वर्णन आया है, सियाजू कहती हैं कि चरणे नाप सभ्य न स्पृशेम निशाचर, रे राक्षस, अपने अपसभ्य चरण से, मैंने बाएं चरण के अंगूठे से भी तेरे इन मुकुटों को, जी तो चाहता है कि मार दूं ठोकर ये मुकुट समुद्र में चले जाएं, लेकिन तेरे पाप का बोझ तेरे मस्तक तक ही सीमित रहे। ये तेरे पापी मुकुटों को मैं अपने बाएं चरण के अंगूठे से छूना भी पसंद नहीं करती। तो क्या मुझे अपने वैभव का प्रलोभन दिखा रहा है? और मैं तेरी ओर देखूंगी, बावरी वे अखियां जरियां जो सांवरो छोड़ निहारती गोरो। रघुनंदन की ओर देखने के बाद उनके चरणों में न्यौछावर किसी और तरफ देखना पसंद करेगा? देव देख तब बालक दो, अब न आँख तर आवत को। श्री हरे नमः। तब श्री सिया जी ने देखा हनुमान जी सुन रहे हैं, वहीं उसी वृक्ष के ऊपर तरुपल्लव में छिपे हुए सुन रहे हैं।
हनुमान जी में क्षमता भी है। इन्होंने ऑफर दिया है जामवंत जी के सामने, किष्किंधा कांड के अंतिम भाग में, जामवंत में पूछो तो ही उचित सिखामन दीजिए मोही। अगर आप कहिए तो सहित सहाय रावण ही मारी आनम यहां त्रिकूट ऊपर, उसी से मैं कूद पड़ते अगर उसके ऊपर तो रावण जिंदा नहीं बचता।